राधे हरी किचन में आप सभी का स्वागत है एक नई रेसिपी के साथ में। तो यहाँ पर हमने जो है आधी कटोरी कटोरी आप देखिए ये फुल हमारी नहीं भरी हुई है, तो आधी कटोरी यहाँ पर हमने गेहूं का आटा लिया है और उसको छलनी से छान लिया है। इसको साइड से रख देती हूँ। आज गेहूं के आटे से हम एकदम लाइट, बहुत ही पतले पतले बिस्किट आपको बनाना दिखाएंगे। एकदम पेपर की तरह से बिल्कुल बहुत पतले पतले बिस्किट मैं आज आपको बताना दिखाऊंगी। तो गेहूं के आटे को साइड से रख दिया। सबसे पहले एक बर्तन लेते हैं, एक चम्मच ली है हमने। तो यहाँ सबसे पहले हमें गेहूं के आटे को इस बाउल में मैं डाल देती हूँ और इसको साइड से रख देते हैं। तो आधी कटोरी गेहूं के आटे को हमने इस बाउल में डाल दिया। गेहूं के आटे को इस बर्तन में हमने डाल दिया। अभी इसको मैं साइड से रख देती हूँ। अब एक दूसरा बर्तन लेते हैं। गेहूं का आटा हमारा बिल्कुल साइड से रखा हुआ है। आधा गिलास हमने यहाँ दूध लिया है, तो दूध आधा गिलास है। अभी आप देखिए मैंने सिर्फ यहाँ इतना दूध यूज किया है और बाकी का दूध हमारा ये रहा। अब एक पिंच मीठा खाने वाला सोडा, जिसे हमने दूध में अच्छे से मिक्स कर दिया। एक चम्मच नॉर्मल, जो चम्मच हम घर में खाना खाते हैं जिससे, वो वाली चम्मच, एक चम्मच बेकिंग पाउडर, इसे भी हम दूध में मिक्स कर देते हैं। और इनको अच्छे से मिक्स करते हैं। एक पिंच मीठा खाना सोडा और एक चम्मच बेकिंग पाउडर, इन सबको हमने दूध में मिक्स कर दिया। अब लेते हैं रिफाइंड ऑयल। आप यहाँ बटर का और देसी घी का किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने रिफाइंड ऑयल लिया है। अब आप देखिए आधे चमचे से भी कम, मतलब एक नॉर्मल खाने वाली जो चम्मच होती है वो भर के हमने रिफाइंड लिया है, उसे भी इसमें मिक्स कर देते हैं। अब इन सब चीजों को अच्छे से मैं मिक्स करती हूँ। तो अब आप देखिए कुछ इस तरह से जो है हमारा लिक्विड तैयार हो गया है। अब इसमें हमें क्या करना है, ये जो गेहूं का आटा था इसको इसमें डाल देती हूँ। तो गेहूं के आटे में हमने ये सारी चीजें मिक्स कर दी। यहाँ आप मैदा भी यूज कर सकते हैं, मगर मैं गेहूं के आटे के बिस्किट आपको बनाना बताती हूँ अलग अलग तरीके से, और वो भी सिंपल डिजाइन से। मतलब किसी सांचे वगैरह की हमें जरूरत नहीं होती है, सिर्फ मैं आपको चाकू की सहायता से या चम्मच की सहायता से ही डिजाइन बता के दिखाती हूँ। तो अब आप देखिए कुछ गेहूं का आटा हमारा इस तरह से मिक्स हो गया। अब इसको हमने मिक्स कर दिया, तो बिल्कुल साइड से रखती हूँ। अब फिर से मैं वही बाउल लेती हूँ जिसमें अभी हमने दूध और ये रिफाइंड ऑयल और बेकिंग पाउडर और ये सब चीजें मिक्स की थी, ये वही बाउल है। आधी कटोरी सूजी, आधी कटोरी ही हमने गेहूं का आटा लिया था,
तो आधी कटोरी ही हमारी यहाँ सूजी है। अब इस बाउल में हमने सूजी को डाल दिया। 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल का यूज हमने वहां किया। 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल सूजी में मिक्स करते हैं। आज के जो बिस्किट है उसकी खास बात यह है कि आज जो है हमारे मीठे नहीं, हम आपको नमकीन बिस्किट बनाकर बता रहे हैं। जब आप मार्केट से नमकीन बिस्किट लाते हैं तो उसमें मीठे का हल्का सा पुट होता है, मतलब मीठे का आपको टेस्ट बहुत कम आएगा क्योंकि नमकीन बिस्किट है, मगर पुट उसमें जरूर होता है मीठे का। तो उस पुट को लाने के लिए हमने यहाँ 1 चम्मच पाउडर शुगर यूज की है। तो 1 चम्मच पाउडर शुगर हमने इसमें डाल दी। 1 चम्मच व्हाइट वाला नमक, इसको भी इसमें मिक्स कर देते हैं सूजी में अच्छे से। सूजी में हमारी सब चीजें अच्छे से मिक्स हो गई और 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल से ही ऐसा लग रहा है जैसे हमने कितना मोयन इसमें डाला है। तो सूजी की खास बात मैंने आपको अपने पहले वीडियो में भी बताई है कि कम मोयन में भी सूजी, अगर सूजी में आप कम मोयन डालेंगे तो भी ऐसा लगता है कि काफी आपने मोयन इसमें डाला है। 1 कटोरी, यही कटोरी हमने आधी कटोरी सूजी यूज की है और आधी कटोरी यहाँ हमने गेहूं का आटा यूज किया है। ये सेम कटोरियां हैं हमारी, मैं हमेशा यही कटोरी यूज करती हूँ। आप भी घर की कोई भी कटोरी वगैरह इस तरह से सेट कर लें, जब भी कोई रेसिपी बनाए तो आपको कभी समस्या नहीं होगी। अब ये जो गेहूं का आटा हमने इसको इसमें डाल देते हैं। जो गेहूं का आटा हमने दूध में और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा के साथ में मिक्स किया था। अब इसको, इन सबको मिक्स करते हैं। अब हाथों से अच्छे से मैं इसे मिक्स कर देती हूँ। तो कुछ इस तरह से हमारा डो तैयार हो गया है, मगर अभी ये बिल्कुल अच्छे से नहीं तैयार हुआ। तो जो दूध हमने लिया था इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड करते हैं, ज्यादा नहीं, बहुत ही कम आप मात्रा में डालें, जिससे एक ही बार में आपकी जो रेसिपी है बिल्कुल परफेक्ट बने। तो देखिए यहाँ पर इतना दूध डालने के बाद हमारा डो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया। देखिए एकदम टाइट डो बनकर तैयार है। अब इसको ढककर 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखते हैं। 5 मिनट हमारे हो चुके हैं। तो अब अपना आटा चेक करते हैं। तो देखिए थोड़ा सा और ये टाइट हो गया है क्योंकि सूजी फूली है, क्योंकि सूजी को हमने भिगोकर नहीं रखा था। तो अब ये एकदम अच्छा डो तैयार हो गया है। अब बीच में थोड़ी सी मैं जगह कर देती हूँ। और यहाँ पिंच से भी कम हमने येलो फूड कलर लिया है। ये टोटल ऑप्शनल है, आप डालें तो डालें और नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। हल्का सा दूध डालती हूँ, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 बूंद। इससे हमारे बिस्किट में बिल्कुल मार्केट जैसा कलर आएगा। आप यहाँ केसर का भी यूज कर सकते हैं।
हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसको साइड से रख देते हैं। और एक थाली लेती हूँ मैं और उस पर अपना ये डो हम देखिए, अब आप आटा बिल्कुल अच्छे से हमारा इस तरह से है। अब इसको बेलन की मदद से बेल लेते हैं और जितना पतला, एक मीडियम साइज का पतला मैं बेल लेती हूँ इसे सबसे पहले। तो कुछ इतना मोटा हमने इसको बेल लिया है। अब आप किसी भी इस तरह से कटोरी वगैरह कुछ भी ले सकते हैं और इस तरह से गोल गोल बिस्किट कट करना है। इस तरह से हमने बिल्कुल, आप देखिए इनकी मोटाई कुछ इतने पतले हमने बिस्किट बनाए हैं। और अब ये जो साइड का आटा हमारा बचा हुआ है, इसको भी हम रीयूज कर लेंगे। इसको भी अब हम बिस्किट इसके दोबारा इसको बिगाड़ के मैं अब चाकू की सहायता से जैसे इस पर इस तरह से आप स्पॉट लगा दीजिए। देखिए इस तरह से। जिससे क्या है कि ये अच्छे से क्रिस्पी से बिस्किट हमारे बनकर तैयार हों। तो देखिए आप यहाँ हल्का हल्का सा, जैसे हम मठरी वगैरह नहीं बनाते, उस पर छेद कर देते हैं चाकू की सहायता से आप किसी से भी, तो इस तरह से आप कर दीजिए। गैस पर हमने कढ़ाई रख दी है, बिस्किट हमारे तैयार हैं और गैस में ऑन कर देती है। और इसमें कढ़ाई में आज हम रिफाइंड की बजाय नमक डालते हैं। क्यों? क्योंकि आज हम तलकर नहीं बनाएंगे बिस्किट, तो यहाँ हमने कढ़ाई में नमक डाल दिया। अब एक नमक जब तक हमारा गर्म होता है, तो यहाँ मैंने एक थाली ली है और इस पर हल्का सा हम रिफाइंड ऑयल लगा देते हैं। आप चाहें तो बटर पेपर भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इस पर रिफाइंड ऑयल लगा दिया। अब ये जो बिस्किट है वो सारे मैं इस पर रख देती हूँ। थोड़ी दूरी मेंटेन करते हुए
तो यहाँ सारे बिस्किट हमने इसमें रख दिए। अब कढ़ाई भी हमारी नमक के साथ में गर्म हो चुकी है। अब इन बिस्किट को मैं डायरेक्ट इस तरह से हमने यहाँ पर नीचे जो है कढ़ाई में कोई स्टैंड नहीं रखा है। क्यों? क्योंकि जो कढ़ाई और प्लेट के बीच में हमारे गैप है। अगर आपकी कढ़ाई ज्यादा डीप ना हो तो आप स्टैंड रखकर बिस्किट बनाएं। अब इनको अच्छे से ढक देते हैं। बिल्कुल इस तरह से कवर करते हैं कि एयर इसमें से ना निकले। और अब गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीरे करते हैं। अभी तक हमारी गैस की फ्लेम फुल थी। तो अब अपने बिस्किट चेक करते हैं कि बिस्किट हमारे तैयार हुए कि नहीं हुए। और तो इन बिस्किट में से बहुत अच्छी खुशबू जो है हमारे बिस्किट में आ रही है। और आप देख सकते हैं कि बिस्किट जो है बिल्कुल अच्छे से हमारे सिक चुके हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ और बिस्किट को थोड़ा ठंडा होने देते हैं। जब इस थाली को मैं इसमें से निकालूंगी तो 2-3 मिनट इसी तरह से छोड़ देते हैं, जिससे कि बिस्किट में और अच्छा कलर आ जाएगा। क्योंकि नमक हमारा गर्म है, कढ़ाई भी गर्म है, तो 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर निकालेंगे। तो बिस्किट को हमने कढ़ाई में से निकाल लिया है। अब भी थाली जो है हमारी थोड़ी थोड़ी गर्म है। हमने बिल्कुल पतले बिस्किट बेले थे, तो ये अच्छे से जो है हमारे आप देखिए सिक चुके हैं। थोड़ी मोटाई होती है बिस्किट में, तो बिना ओवन के थोड़े से जो है सॉफ्ट रह जाते हैं। यहाँ अच्छे से हमारे बिस्किट ब्रेक हो चुके हैं। और मैं आपको नमक दिखाती हूँ, देखिए नमक हल्का सा हमारा जो बिस्किट को में हमने छोटे छोटे स्पॉट लगाए थे चाकू की मदद से, वो आपको अलग ही इसमें दिखाई दे रहे होंगे। और आप देखिए पीछे से बिना बटर पेपर के भी कितना अच्छे से सिक चुका है बिस्किट हमारा। और ऊपर लाइट कलर है और पीछे की साइड जो है बिल्कुल अच्छा कलर है। अब मैं आपको तो इस तरह से आप नमकीन बिस्किट बनाइए। और बहुत इजी तरीका मैंने आपको बताया है। बिल्कुल गोल गोल पतले पतले बिस्किट आप बेलिए। तो देखिए ये बिस्किट जो था थोड़ा हमारा साइड से सही नहीं कटा था, तो ये वो बिस्किट है। और आपको पीछे से भी दिखाती हूँ। अब मैं आपको आपको आवाज से पता लग रहा होगा कि जो बिस्किट है हमारे कितने अच्छे तैयार हुए हैं। तो इस तरह से नमकीन बिस्किट की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे ये यूनिक सी रेसिपी आप तक पहुंचती रहे।
आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी बिस्किट की रेसिपी कैसी लगती है। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में। राधे राधे।